हमारे जीवित सामर्थ्यवान परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8वीं आयत तक मनन करेंगे। इस भाग में उसका शीर्षक जब हम पढ़ते हैं वह है परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। और ये एक राग में राजा दाऊद जो है उसको लिखता है। वो राग कौन सा है? वो है मुतलबैन की राग। ये राग जो है ये उस समय की भावना को प्रकट करता है जब परमेश्वर ने दाऊद को उसके शत्रुओं पर विजय दी और उसके न्याय को प्रकट किया। तो राजा दाऊद हर एक भागों से जब भजन को लिखता था, अलग अलग धुनों को वो प्रकाशित करता था। वो अलग अलग वेदना के द्वारा जब भजन को लिखता था तो अलग अलग धुनों का प्रयोग करता था। तो उसी प्रकार ये एक राग है। जब 1 से लेकर 8 पद में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर अलग अलग भागों से राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है और हर एक बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करता है। वो कहता है, उसके मुख्य विषय इस प्रकार है, परमेश्वर धर्मी न्यायी है। वो अपने लोगों का उद्धार करता है और दुष्टों का न्याय करता है। जब हम भजन 7वें में आते हैं, जब इसके पहले 7वें अध्याय के भजन में जब हम आते हैं, वहाँ पर दाऊद ने न्याय की प्रार्थना की करके हम पाते हैं। जब भजन 8 में आते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने के विषय में हम पाते हैं। जब भजन 9 में आते हैं वह परमेश्वर के न्याय और विजय के लिए धन्यवाद देता है। तो इन्हें समझने की आवश्यकता है, यानी कि वो प्रार्थनाओं को निरंतर करने वाला एक राजा था दाऊद। वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को बताता था। जैसे 7वां अध्याय में हमने देखा कि वो प्रार्थना का क्रम के विषय में देखते हैं, वो न्याय के लिए प्रार्थना करता है। 8वां अध्याय में भी हम देखते हैं वह परमेश्वर की महिमा का गुणगान करता है। जब 9वें अध्याय में आते हैं वह परमेश्वर के न्याय और विजय के लिए धन्यवाद देता है। तो ये भजन एक व्यक्तिगत धन्यवाद से आरंभ होकर अंत में संपूर्ण राष्ट्रों के न्याय की ओर बढ़ता है। जब हम इसके विभाजन को करते हैं, पद 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा पाते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब हम इन भजनों को पढ़े तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है परमेश्वर के कार्यों के लिए धन्यवादित है और वो कहता है, मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि दाऊद राजा जो है पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता है। वह केवल आशीषों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवादित है। सच्ची आराधना हृदय से ही जागृत होती है। इसमें एक छोटा सा सीख हम सीखते हैं, वो क्या है? हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रेरित पौलुस किन बातों के ऊपर हमारा ध्यान देता है? वो कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी कि आपको हर बात में या हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन पर प्रबल हुई है और वो परमेश्वर हमारे लिए जो करता है वो अच्छा ही करता है। जब हम इसके दूसरे भागों में आते हैं, भजन 3 से लेकर 8 पदों में, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। अब राजा दाऊद जो है परमेश्वर से अपने शत्रुओं के विषय में जिक्र करता है। पद 3 से लेकर 8 पद में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर राजा दाऊद कहता है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है।
शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। अब राजा दाऊद जो है अपने शत्रुओं के विषय में कहता है और न्याय के विषय में यहाँ पर कहता है। यहाँ पर राजा दाऊद जो है परमेश्वर धर्मी और न्याय है करके बताना चाह रहा है। दाऊद कहता है इन भागों से कि उसके शत्रु भाग गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पक्ष में न्याय किया है। और हम हर भजनों में यही देखते हैं कि जब राजा दाऊद आगे बढ़ रहा था, उसके शत्रु भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे थे, मगर राजा दाऊद ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और जब वो प्रार्थना करने में समय बिताया तो उसकी विजय गाथा को हम सुनते हैं, या फिर वो विजय होने का वर्णन को हम सुनते हैं। और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पक्ष में जब न्याय किया तो वो मतलब सच्चा न्यायी परमेश्वर है। यानी कि राजा दाऊद तो धर्मी है और धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठा न्याय करता है, वह धर्म के अनुसार जब न्याय करता है तो उसका जो लोग हैं, जो अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो गलत मुकदमा करते हैं, लोगों पर झूठा आरोप लगाते, वो न्याय के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे करके ये भजन हमें कह रहा है। इससे भी हमें एक सीख को मिलता है। वो क्या है? वो ये है कि जब संसार न्याय न करे तब भी परमेश्वर न्याय करता है। यह है परमेश्वर का तरीका। जब हम व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका चौथा पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इन्हीं बातों से संदर्भ को रखता है, या फिर हम उन बातों को पाते हैं। वो कहता है वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। तो यहाँ पर परमेश्वर के उपकारों के विषय में, उनके कार्यों के विषय में मूसा लिख रहा है। वो कहता है वह तो चट्टान है परमेश्वर के बारे में, उसका काम खरा है, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है करके परमेश्वर वचन कहता है। वो बराबर न्याय करने वाला परमेश्वर है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यानी परमेश्वर के गुणों को ये कितना अच्छे से समझ चुका था परमेश्वर का दास मूसा। और जब हम इसके आगे वाले भागों में देखते हैं 9 से 12 में भी, तो परमेश्वर पीड़ितों का गढ़ है करके हम पाते हैं। और जब हम इसके 13 से लेकर 14 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दया की प्रार्थना और उद्धार के संदर्भ में कहता है। और जब हम इसके 15 से लेकर 20 पद में पढ़ते हैं, दुष्टों का न्याय और राष्ट्रों का भविष्य के विषय में पाते हैं। मगर हमारा मुख्य संदेश जो है 1 से लेकर 8 पद तक में मैं उन बातों को बताना चाह रहा हूँ। हम थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे कि आगे के भागों में क्या संदेश देना चाह रहा है। अगर हम उसके आगे वाले भागों में आते हैं, उसके जब 9वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद में जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है धन्यवाद का एक भजन को अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। और इसमें दाऊद जो है परमेश्वर के न्याय, सामर्थ और विश्वास योग्यता की स्तुति करता है परमेश्वर का। और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उसे उसके शत्रुओं से छुड़ाया था, इसलिए वह अपनी विजय का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि परमेश्वर को देता है। पूरा 1 से लेकर 8 पद में जब मुख्य रूप से हम पाते हैं, वह परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के विषय में, शत्रुओं पर उसकी विजय के विषय में और उसके धर्मी न्याय का वर्णन के विषय में बताता है। जब हम वापिस 1 और 2 पद में आते हैं, वह दाऊद जो है पूरे मन से धन्यवाद और स्तुति कर रहा है। वह किसी के बंदिश में नहीं है, और वो कहता है मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा, मैं तुझ में आनंदित और मगन रहूंगा, हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। क्यों ऐसा राजा दाऊद कह रहा है?
दाऊद आधे मन से नहीं बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वह केवल अपनी विजय की नहीं बल्कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की चर्चा कर रहा है। यानी कि उसका आनंद जो है परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। जब हम इसके शिक्षाओं को देखते हैं, सच्ची आराधना जो होती है हृदय से होती है। विश्वासी को परमेश्वर के कार्यों की गवाही दूसरों को भी देनी चाहिए। ये एक अच्छे विश्वासी के गुणों में से आता है। और जब हम देखते हैं आगे इस भागों में से, हमारा आनंद जो है परमेश्वर के साथ संबंध में होना चाहिए। और जब हम भजन संहिता 103 में आते हैं, उसका 1 और 2 पद में आते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 103 का 1 और 2 पद क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यहाँ पर राजा दाऊद कहता है अपने मन से, अपने मनों को जागृत कर रहा है। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो यहाँ पर वो पूरे खुले मन से परमेश्वर को धन्यवादित दे रहा है और अपने शरीर को बोलता है, अपने प्राण को कहता है, अपने आत्मा को कहता है कि तुझे भी धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर दूसरे भाग में वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की करुणा हम मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुई है, इसलिए उसके उपकार को कभी भी मनुष्य जाति भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर की अगर करुणा को अगर मैं बताऊं तो मेरे शब्द कम हो जाएंगे। जितने भी ब्रह्मांड को, नक्षत्रों को, जीव जंतुओं को, पानी को, सब कुछ, आकाश और धरती, रेंगने वाले जंतु, जितने भी चीज़ हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि है। और परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए करना है, वो मनुष्यों को बनाया अपने हाथों से। इसलिए हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की पहली आराधना करे, उसकी महिमा करे। ये भजन इसी बात को कहता है। जब हम आगे बढ़ते हैं उसके 3 और 6 पद में हम आते हैं। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 3 और 6 पद में परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में न्याय करता है करके हम पाते हैं। यानी कि दाऊद कहता है, मेरे शत्रु पीछे हटे हैं, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नाश हुए हैं करके कहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दाऊद स्वीकार करता है कि शत्रु उसकी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से पराजित हुए हैं या हार गए हैं। परमेश्वर ने उसके पक्ष में न्याय किया है। जिन्होंने घमंड किया उनका नाम और स्मृति तक मिट गया है करके हम पाते हैं। यह बताता है कि परमेश्वर अंततः अन्याय और दुष्टता का अंत कर डालता है। इसमें एक आत्मिक शिक्षा भी हम पाते हैं, वो यह है कि विजय का श्रेय परमेश्वर को देना चाहिए। जब हम इन बातों से पाते हैं, विजय का श्रेय किसे देना चाहिए? वो परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर अपने समय पर धर्मी का पक्ष लेता है। घमंड और दुष्टता स्थायी नहीं होती। जब हम रोमियो 12 का 19 में पढ़ते हैं और नीति वचन 16 का 18 में पढ़ते हैं तो इन बातों से हमें अवगत कराता परमेश्वर का वचन। और जब हम 7 और 8 पद में देखते हैं, वो इस बात को स्मरण दिलाता है राजा दाऊद, परमेश्वर सदा न्यायी राजा है। वो कहता है, परंतु यहोवा सदा सर्वदा विराजमान रहेगा। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थिर किया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है प्रियो, पृथ्वी के राज्य बदलते रहते हैं परंतु परमेश्वर का राज्य सदा बना रहता है। उसका न्याय निष्पक्ष, धर्मी और सत्य पर आधारित है। वह केवल इज़राइल का नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का न्यायी परमेश्वर है। इन बातों से हमें क्या शिक्षा मिलता है? वो ये मिलता है कि परमेश्वर का न्याय कभी पक्षपात नहीं करता। विश्वासी को अन्याय देकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम न्याय परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर का सिंहासन अटल है, इसलिए उस पर भरोसा भी अटल होना चाहिए। जब हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इन्हीं बातों से परिचित कराता है। उसको मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8वां पद ऐसा कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आचरण के विषय में कहता है।
वो कल भी और आज भी और हमेशा एक जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर है। जब हम इसका 1 से लेकर 8 पद का मुख्य संदेश में आते हैं, वो क्या कहना चाहता है, ये पूरे भाग वो ये कहना चाहता है कि दाऊद कहता है कि इस बात को हमसे भी आग्रह करता है, पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपनी विजय का श्रेय अपने आप को ना दे बल्कि परमेश्वर को दे। और तीसरी बात, परमेश्वर धर्मी का पक्ष लेता है। चौथी बात, दुष्टता का अंत निश्चित है। पांचवी बात, परमेश्वर सदा के लिए न्यायी राजा है। और जब इस भाग से हम बहुत सारे बातों को देते हैं, यहोशापात राजा के विषय में देखते हैं, जहाँ पर दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20 से लेकर 30 पदों में हम पढ़ते हैं, जब दुश्मन लोग उसको घेर चुके थे यहोशापात राजा को युद्ध में, तो वो यहोशापात ने क्या किया था, अपनी वो शक्ति पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। उसने पहले स्तुति कराई, परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने शत्रुओं को पराजित किया करके हम देखते हैं। विजय के बाद उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यह घटना भजन 9वां अध्याय 1 से 8 तक में हम देखते हैं कि ये संदर्भ जो है मेल खाता है। क्यों मेल खाता है? क्योंकि हर कठिन परिस्थिति में कई राजाओं ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। राजा दाऊद उनमें से मुख्य था, वो हर दिन परमेश्वर के सामने झुकता था, इसलिए परमेश्वर उसको विजयी करता था। तो प्रियो, एक वाक्य में अगर इन बातों को समझाना चाहूँ, वो ये है कि जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए वह न्याय करता है, विजय देता है और सदा धर्मपूर्वक राज्य करता है। तो आइए हम सच्चे विवेक के साथ, जब भी हम परेशानी में हो, जब भी संकट में फंसे हों, परमेश्वर के पास जाएं, प्रार्थना करें, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। वह दुश्मनों को न्याय करेगा और आपके सामने से वो भगाएगा, चाहे वो शैतान क्यों ना हो, चाहे शैतान आपको परेशान क्यों ना करते हों। परमेश्वर के पास जब अपनी वेदना को, परेशानियों को आप पहुंचाते हैं, वो आपको विजयी दिलाएगा। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हमेशा निरंतर प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।